बंधु बांधवों, माताओं बहनों, आपको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हे मेरे प्यारे मित्रों, बुजुर्गों, माताओं बहनों, अनुजों, प्रत्येक वीडियो की तरह मैं फिर आपको चेताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ। आप दिन भर में कोशिश करें, शायद मेरे बार बार चेताने से किसी का लाभ हो जाए, और मुझे कोई ऐसा नहीं है चेताने में कोई कि परम आनंद आ रहा है, लेकिन हाँ, चेताने से शायद किसी का लाभ हो जाए। आप जब भी बैठें, मकान में, दुकान में, घर में, ऑफिस में, कोशिश करें, याद रखें कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे तो अच्छा है। और अगर आपने ऐसा 40 दिन निभा लिया तो देखना आपके व्यक्तित्व में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और सहन शक्ति की तरफ से बदलाव हो, वो कार्य की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दो, पढ़ाई में ध्यान लगना शुरू हो जाए, या व्यापार में तरक्की हो जाए, या कोई शुभ समाचार आए, या आपको कोई ऐसा ज्ञान वर्तमान भूत भविष्य के बारे में थोड़ा एहसास होना और शुरू हो जाए, बढ़ जाए, मतलब कुछ भी होगा, लेकिन दिव्य, सब दिव्य होगा, ये मेरा अनुभव है। और कई बार ये सब भी एक साथ हो जाते हैं। आप देख लीजिए, एक रीढ़ की सिद्धि करने से, क्योंकि हमारे मूलाधार चक्र से फिर विशुद्ध वगैरह मणिपुर होते हुए ये सारे जो हमारे सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है ऊर्जाएं। और आप देखना, पहले एक बार वीडियो बताया भी था मैंने कि ऊर्जा कितनी ताकतवर होती है। जो रीढ़ सिद्धि करके बैठते हैं वो कुछ ही देर में गर्मी का एहसास करते हैं शरीर में। अगर कपड़ा कंबल ओढ़ के बैठ गए तो पसीना आ सकता है। और एक व्यक्ति कमर मोड़ के बैठा है, उसको गर्मी का एहसास इतना नहीं हुआ, कुछ दिन बाद ठंड का होगा, सर्दी में, और कपड़ा भी ओढ़ लेगा तो उसको जो पसीना नहीं आएगा। आप देख लेना, मेरे व्यक्तिगत प्रैक्टिकल है, मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा भी था, आज फिर यही बता रहा हूँ। अब आता है जो इन चीजों को आप देख लेना। अब आता है आगे का विषय। विषय है, कभी भी अपने आप को भूल से भी अगर आपसे कोई पूछता है भाई क्या हाल है और भाई कैसे हो, कहते हैं बस टाइम कट रहा है, बस हो रहा है गुजारा ले दे के, ऐसे शब्दों का प्रयोग भूल कर भी ना करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग भूल कर भी ना करें, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आप कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। इन शब्दों को बार बार दोहरा के आप कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं है। आप अपने भविष्य का सत्यानाश करने की तरफ जा रहे हैं इन शब्दों का बार बार प्रयोग करके। जो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिनको आदत है, आप ये वीडियो सुन रहे हैं, नजर दौड़ाओ, आप जब से इनका प्रयोग कर रहे हैं, आप या तो दरिद्रता की तरफ बढ़ रहे हैं, या सिर्फ काम ही चल रहा है ले दे के। अपना काम में तो कमी नहीं, लेकिन पैसा कोई बचता नहीं। व्यापार चल रहा है लेकिन बस खान अपना चल रहा है, बैठे उसको छोड़ नहीं सकते, दूसरा कर नहीं सकते। उनके साथ यही चल रहा होगा, देख लीजिए आप। और कोई ज्यादा कहता होगा भाई अरे हम तो गरीब आदमी, आप तो राजा हैं, अरे आप तो राजा हैं, हम तो गरीब हैं। भैया वो राजा ही बन जाएगा धीरे धीरे, इसको आप कह रहे हैं, आप गरीब भी बन जाओगे, क्योंकि इस कार्य में आप बड़ी तन्मयता से, बड़ी संलग्नता से लगे हुए, बड़ी तल्लीनता से लगे हुए। आप दूसरे को राजा बनाने में और अपने आप को गरीब बनाने में पूरी ताकत अपने आप ने आपके जीवन की वही लगा दी, और आप इसमें अपनी बड़ी अच्छाई समझते हैं, आप बड़ा इसमें आनंद समझते हैं। देखो मैंने कैसे उसे बहकाया, अरे भाई हम तो गरीब से आदमी हैं, आप तो राजा ठहरे, आपको क्या कमी, देखो मैंने इसको कैसा चढ़ा दिया। लेकिन ऐसा नहीं, आप चढ़ा नहीं रहे हैं, आप उसके लिए प्रगति के रास्ते खोल रहे हैं। प्रकृति को कह रहे हैं आप बार बार, ईश्वर को कह रहे हैं बार बार, इसको राजा बना दीजिए, इसको राजा के समतुल्य सुख ऐश्वर्य वैभव प्राप्त हो ऐसा कर दीजिए। आप बार बार इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं, और प्रकृति जो इनडायरेक्ट वे की बात ही तुरंत करती है, डायरेक्ट वे वाली नहीं। मेरे भाई आप समझते ही नहीं हो, मेरी माता बहनों बुजुर्गों मेरे अनुजों, आप नहीं समझते हैं। जो आप इनडायरेक्ट वे में कहते हैं वही बात पूर्ण होती है। डायरेक्ट वे वाली पूर्ण होने की संभावना तो मात्र ही 5% होती है। आपने देखा
कि कोई कार्य, अरे हाँ ये तो यार मैंने कल कहा था, ध्यान नहीं किया, अरे यार मेरे मुंह से ऐसे निकल गई थी तो पूरी होगी। क्योंकि वे सब इनडायरेक्ट वे वाले शब्द हैं, जो पूरे होते हैं वे सारे इनडायरेक्ट वे वाले हैं। और यहाँ तक देखा इनडायरेक्ट वे वाला तो, यहाँ तक देखा बहुत सी जगह तो 90+ पूरे होते हैं मेरे भैया। इसलिए आप दूसरे को राजा बनाने में संपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अपने आप को भी आप राजा बना सकते हो, लेकिन आपके कर्म अनुसार, आपके पुण्य कर्म के अनुसार आपकी आवाज बार बार फिसलती है, और आपके पापानुसार कोई आपको ये बताने वाला मिला ही नहीं है। मेरी वीडियो जितना भी होगा 99% आपके दैनिक जीवन के ज्ञान से रिलेटेड होगी, और 1% आध्यात्मिक हो या ईश्वरीय हो, इस टाइप की हो जो शास्त्रोक्त हो या गुरुदेव का आशीर्वाद हो। लेकिन जो जेन्युइन है या आप सुनते रहो, या आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड ही होगी। तो जो है अपने आप को जो है, आप ऐसा कहते हैं तो आपके जो है कर्म अनुसार है, लेकिन अगर आपको किसी सदपुरुष का सानिध्य, सदपुरुष के अमर वाक्य, सदपुरुष की शिक्षा मिल जाए तो आप निश्चित ही अपने आप को भी उस परम उन्नति की रेस में खड़ा कर लोगे, और एक न एक दिन उन्नति को जरूर प्राप्त होगे। वो आध्यात्मिक हो, वो सांसारिक हो, वो दैविक भौतिक कैसी भी हो, आप किसी भी प्रकार की उन्नति को निश्चित ही प्राप्त होगी। लेकिन सबसे पहले अपने आप को, अपने व्यवहार को, अपने शब्दों को, अपनी वाणी को बदलना होगा। इसके लिए आप जब कभी भी आपसे कोई पूछे, ओ भाई कैसे हो, उनके जी आनंद हूँ, आनंद में हूँ, आनंद में हूँ, प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, आनंद में हूँ। क्योंकि आनंद शब्द ऐसा है, ये जो है जब आपका शरीर भी ठीक होगा, आपके पास धन भी होगा, आपके चारों तरफ मित्र भी होंगे, घर में भी प्यार होगा, और आपका कार्यभार भी से जो चल रहा है उससे आप संतुष्ट होंगे अच्छी तरह, तब आपके शरीर में आनंद का शब्द प्रफुल्लित होता है, मुख से आनंद निकलेगा। जब आप थोड़ा किसी चीज से खुश होंगे, हाँ जी खुश हो, बढ़िया, और जब आप व्यथित रहते हैं या अच्छे भी हों, तब आप हाँ जी कट रहा है टाइम, बस ले दे के हो रहा है गुजारा, बस थारी दुआ से बच्चे पल जा। अरे बाबा वो क्यों दुआ देगा भाई तुम्हें, वो क्यों दुआ देगा कि तुम्हारे बच्चे पल जा? वो तो तुम्हारा कंपटीटर है। यहाँ हर एक व्यक्ति एक दूसरा कंपटीटर है, भाई भाई का कंपटीटर है, पड़ोसी रिश्तेदार कोई अपना ऐसा है ही नहीं कि आप उससे ज्यादा बड़े बन जाएं। इसलिए हमेशा उन शब्दों का प्रयोग करो हर वक्त जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाएं। कि क्या कर रहे भाई, मजे में, कार्यभार बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा है, सब बढ़िया, शरीर का बिल्कुल फिट फॉर हष्ट पुष्ट हूँ। वो कहने लगे भैया आपके तो पैर में दर्द है, लड़का के चल रहे हो क्या? क्योंकि नहीं थोड़ा बहुत तो हो ही जाना है, हो जाता है ये तो ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। देख लेना जब बार बार आपके शब्दों की आवृत्ति होगी तो आप निश्चित स्वस्थ भी हो जाएंगे, धनवान भी हो जाएंगे, और बलवान भी हो जाएंगे, और इसी के साथ साथ उच्च पदों को भी प्राप्त होंगे। क्योंकि आप जो भी जिन शब्दों को इनडायरेक्ट वे में दोहरा देते हो, यानी कि जिन पे आपका ध्यान नहीं रहता, ऐसा है बिल्कुल जो निर्लेपता में निकलते हैं, जब ऐसे शब्द निकलते हैं तो ब्रह्मांड आपको तुरंत उसी के अकॉर्डिंग एनर्जी रिलीज कर देता है, उसका पुण्य, उसका कर्म है ना, उसके लिए धन, जो भी आपका मामला है उसको रिलीज कर देता है तुरंत। वो जब वो रिलीज कर देता है तो आपके कार्य सत्कर्म की तरफ बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये बड़ा कार्य होगा तो उसके लिए प्रेरणा मिलेगी, बार बार कहोगे। जो छोटा होगा वो एट द प्रेजेंट से होगा, यानी कि उस ऊर्जा की रेंज में जो होगा वो तुरंत ही एक्शन आना शुरू हो जाएगा। जैसे बहुत बड़ा पानी ठंडा आप गर्म पानी के लिए रख देते हैं, तो थोड़ी देर गैस चलाने के बाद पहले वो हल्का सा ठंड निकलेगी, फिर नॉर्मल होगा, तब वो गर्म होता है। इसी प्रकार इन शब्दों को जब आप बार बार आवृत्ति आप करते ही रहोगे तो फिर वो पानी खोने लगेगा, यानी कि आपके कर्म आसमान चढ़ने शुरू हो जाएंगे। शब्द आपको बिल्कुल ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, वो ऊर्जा भर देंगे आपके अंदर,
और आपके कार्य बड़ी उत्तम और तन्मयता से होने शुरू हो जाएंगे। तो हे मेरे प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों, आपका एक बहुत ही सुंदर टॉपिक है कि आप जो है कभी भी भूल से भी अपने मुख से कोई ऐसे श्री शब्दों का प्रयोग न करें जो आपको व्यथित कर दे, जो आपके परेशान कर दे, क्योंकि आप तो जाने अनजाने में कुछ बोल जाते हो, गफलत में बोल जाते हो, और जब रिजल्ट आता है तो फिर माथा पटकते हो। तो हे मेरे प्यारे मित्रों, आज से पॉजिटिवता में भर जाओ, आनंद में भर जाओ और स्वयं अपने मालिक बन जाओ। ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है, इच्छा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ज़्यादा वीडियो लंबी होने से कट कट शुरू होता है, उससे कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए वीडियो को पूरी सुने और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, जिससे वीडियो समय समय पे आप सबको मिलती रहें। और इसी के साथ साथ ये निश्चित मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो इन वीडियो को ध्यान से सुनता है वो निश्चित ही परम कल्याण का भागी है, वो निश्चित ही परम कल्याण का भागी है। ये मेरी सत्य आत्माओं की आवाज़, ईश्वरीय आशीर्वाद, गुरुदेव का आशीर्वाद और ये पूर्ण सत्य वाक्य हैं। गीता और अनेकों ग्रंथों की तरह ये पूर्ण सत्य वाक्य हैं। बिल्कुल इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको करबद्ध